अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय से, जिसमें चारों कुमारों से महाराजा पृथु की भेंट का वर्णन किया गया है। इसमें हमने श्रवण किया था कि क्योंकि केवल ऐसा व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान के अनुसार पूर्ण रूप से शिक्षित हो, सेनापति, राज्य का शासक, दंडदाता तथा सारे लोगों का स्वामी होने का पात्र होता है। अतः पृथु महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया। इसमें हमने श्रवण किया था कि श्लोक रूप से केवल साधु पुरुषों तथा कुमारों जैसे ब्राह्मणों के आदेशों पर राज्य का शासन चलाया जाना चाहिए। जब संसार भर में राजतंत्र का बोलबाला था तो राजा को साधु पुरुष तथा ब्राह्मणों की परिषद ही निर्देश देती थी। राज्य का शासक अर्थात राजा ब्राह्मणों के दास के रूप में अपना कार्य करता था। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण या राजा तानाशाह थे, न ही वे अपने को राज्य का स्वामी समझते थे। राजा भी वैदिक साहित्य में पारंगत होते थे और इस तरह वो उपनिषदों के इस आदेश से परिचित रहते थे कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ विद्यमान है वो भगवान का है। वर्तमान युग के राजा या राष्ट्रपति भूल जाते हैं कि वे ईश्वर के दास हैं। वे अपने को जनता का दास समझते हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेदों में इस प्रकार की सरकार की स्वीकृति नहीं दी गई। ये सब हमने कल श्रवण किया था। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि ग्रस्त को चाहिए कि वो छिपकली या सर्प तक को भी भूखे न मरने दे, क्योंकि उन्हें भी भोजन चाहिए। एको बहुनाम यो विद्यति कामान, परमेश्वर हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है, अतः भूखमरी का प्रश्न नहीं उठता। यदि कोई भूखे मरता है तो ये उस राजा के कारण। ये आज लोग ये राजाओं की तरह कार्य तो करते हैं। पहले के जो राज ऋषि थे वे राजाओं की तरह कार्य तो करते थे, किंतु साधु पुरुष होते थे और वेदों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते थे। इसके आगे हम सुनेंगे 46 नंबर श्लोक से श्रवण करेंगे। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्तो संवस्ते ददाति च तस्यैव अनुग्रहेण अन्यम भुंजते क्षत्रियादि। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं या अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते। तो अपने भगवान की इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की पूजा नमो ब्राह्मण देवाय गुरु ब्राह्मणाहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। ब्राह्मण कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी संपत्ति का भोग करते हैं। तो भगवान की पूजा नमो ब्राह्मण देवाय शब्दों से की जाती है, जिससे सूचित होता है कि परमेश्वर ब्राह्मणों को पूज्य देव मानते हैं। परमेश्वर सबों द्वारा पूज्य है, किंतु अन्यों को शिक्षा देने के लिए वे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। परमेश्वर भी तो सब लोग परमेश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन परमेश्वर भी सबको उदाहरण देने के लिए ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण, किंतु अन्यों को शिक्षा देने के लिए ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो ये ब्राह्मण जो जाति वाले ब्राह्मण नहीं है, ये जो वास्तव में शुद्ध ब्राह्मण है उनकी बात हो रही। जाति से कोई ब्राह्मण, भगवद गीता में जाति वाला ब्राह्मण नहीं, जो भगवान को मानता है और जो भगवान के वेदों के नियमों का पालन करता है, वास्तव में वही ब्राह्मण है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ब्राह्मणों के आदेश का पालन करना चाहिए। जब भी वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु ब्राह्मणों का अभाव होता है तो मानव समाज में अव्यवस्था फैल जाती है।
चूंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव भगवान के प्रत्यक्ष दास होते हैं, अतः वे अन्यों पर आश्रित नहीं रहते। वास्तव में सारी संसार की वस्तुएं ब्राह्मणों की, किंतु विनयवश क्षत्रियों और राजाओं तथा वैश्य या व्यापारियों से वो दान ग्रहण करते हैं। प्रत्येक वस्तु ब्राह्मणों की, किंतु क्षत्रिय सरकार तथा व्यापारी वर्ग को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को बैंकरों की भांति रखे, अपनी अमानत में रखे, और जब भी ब्राह्मणों को धन की आवश्यकता पड़े तो क्षत्रिय तथा वैश्य उसकी तुरंत पूर्ति करे। यह बचत खाने की भांति है जिसका जमा करता इच्छा अनुसार अपना धन निकाल सकता है। भगवान की सेवा में रत रहने के कारण ब्राह्मणों के पास इतना समय नहीं कि संसार भर की अर्थव्यवस्था को संभाले, अतः सारी पूंजी क्षत्रियों और राजाओं द्वारा रखी जाती है, जो ब्राह्मणों के मांगने पर उस पूंजी को प्रस्तुत करते। वास्तव में ब्राह्मण या वैष्णव पराये खर्च पर अपना जीवन यापन नहीं करते, वे अपना खर्च करते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वे धन को अन्यों से एकत्र कर रहे हैं। क्षत्रिय तथा वैश्यों को दान देने का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय वैश्य को वो दान ले नहीं सकते हैं किसी से, खाली ब्राह्मण ही दान ले सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय वैश्य के पास जो भी रहता है वो ब्राह्मणों का ही होता है वास्तव में। अतः केवल ब्राह्मणों के आदेश पर ही क्षत्रिय तथा वैश्य दान दे सकते। दुर्भाग्यवश इस समय संसार में ब्राह्मणों का अभाव है, और चूंकि तथाकथित क्षत्रिय तथा वैश्य ब्राह्मणों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए सारे संसार में अराजकता फैली। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति संकेत करती क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ब्राह्मणों की कृपा से ही भोजन पाते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें ब्राह्मणों द्वारा वर्जित कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। ब्राह्मण तथा वैष्णव जानते हैं कि क्या चीज खानी चाहिए, और कोई ऐसी वस्तु नहीं खाते जो पहले भगवान को भोग नहीं लगाया हो। जो चीज वस्तु भगवान को भोग नहीं लगाई हो, वो व्यक्ति ऐसी ऐसी चीज नहीं खाता। वे केवल प्रसाद अर्थात भगवान को अर्पित भोजन ही खाते हैं। क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों को केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, उन्हें ब्राह्मणों की कृपा से प्रदान किया जाता है। केवल सारा चीज भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। वे कसाई घर खोलकर मांस मछली अंडा नहीं खा सकते, न शराब पी सकते, न बिना अनुमति के इस कार्य के लिए ऐसे कार्यों के लिए धन अर्जित कर सकते। क्योंकि वर्तमान युग में समाज का संचालन ब्राह्मणों के आदेश से नहीं होता है, अतः सारी जनता पाप कर्मों में डूबी हुई। फलस्वरूप प्रकृति जो है सबको दंड दे रही है। कलयुग की दशा ऐसी। अगले श्लोक में बोलते हैं, ये दृशि भगवत गत्यात्मवादे एकांततः निगमिभिः प्रतिपादितान् तुष्यन्तु अद्रप करुणा सुकृतेन नित्यम् कनाम तत्प्रति करोति विनोदपात्रम्। पृथु महाराज ने आगे कहा, जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो, जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की, और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा उत्थान के लिए की जाती है, भला उनसे उऋण होने के लिए एक अंजुलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता। पृथु महाराज बोले, सब आपके, लेकिन आप तो ये सब सारी चीजें लेंगे नहीं। तो जिन व्यक्तियों के संबंध में, जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की, और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साहित्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती, भला उनसे उऋण होने के लिए अंजलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता। ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता, जो उनकी अपार कृपावश मानव समाज के बीच में समृद्ध। तात्पर्य, संसार के महापुरुष होते हैं मानव समाज के कल्याण हेतु भगवान की सेवा करने के उत्सुक रहते हैं, किंतु वो व्यक्ति सबसे बड़ी सेवा करता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ी सेवा करता है जो भगवान के संबंध में दूसरों को ज्ञान देता है। सबसे बड़ी सेवा, क्योंकि सारी आत्माएं माया के चंगुल में, किंतु वे अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्माएं जाती रहती और संसार में भटकती रहती। किंतु इन जीवात्माओं को अगर कोई भक्ति का ज्ञान दे दे, तो आत्माएं जो हैं मानसिक शांति, उनके ज्ञान नहीं होने से वो खा पी लेंगे, उनको खाने पीने का दान दे दो, लेकिन फिर भी वो दुखी रहेंगे, क्योंकि उनको आत्मिक शांति नहीं।
तो जो कोई व्यक्ति इनको आत्मा की शांति के लिए भगवान का ज्ञान दे देगा, उससे उनको असली शांति मिल सकती, नहीं तो शांति, स्थायी सुख की इच्छा रखते हुए चैन नहीं मिलेगा। तो कुमारगण जो 4 कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, जनक, सुखदेव गोस्वामी, कपिल देव जैसे साधु पुरुष तथा वैष्णव आचार्य के अनुयायी एवं दास भी भगवान एवं आत्मा संबंधी ज्ञान का प्रसार करके मानवता की बहुमूल्य सेवा करते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा है लोगों को भगवान का ज्ञान देना, सबसे बड़ी सेवा है। खाने पीने और उससे भी ज्यादा सारी सेवा है, क्योंकि खाने पीने तो खत्म हो जाएगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। कोई व्यक्ति कितने महीने के लिए किसको खाने को दे सकता है? किसी भिखारी को। वो जब तक जीवित रहेगा ज्यादा जाए, तो उसके बाद कौन देगा? या 1 टाइम देगा, 2 टाइम देगा? कोई व्यक्ति कितना खाने को किसी। लेकिन सबसे बड़ी सेवा है कि उसको भगवान का ज्ञान दिया जाए, जिससे वो भगवान से मांगे, एक व्यक्ति से मांगने के बजाय भगवान से मांगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा भी हो। तो श्री कृष्ण का ज्ञान एक ऐसा महान उपहार है, ऐसा गिफ्ट है। ये श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान देना सबसे बड़ा गिफ्ट है, कि लाभदाता को जिसका बदला चुकाना असंभव है। ये किसी को गिफ्ट मिल जाए तो उसका वो ऋण भी चुका नहीं सकता। इसलिए पृथु महाराज ने कुमारों से प्रार्थना की कि जीव को माया के चंगुल से उबारने के लिए अपने उपकारी कार्यों से तुष्ट। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, भगवान का नाम का प्रचार करें, कुमारों से। राजा ने देखा कि उनके महान कार्यों के लिए उन्हें संतुष्ट करने का और अन्य कोई साधन नहीं। वो 4 कुमार जो ज्ञान दे रहे हैं, उनको क्या ऋण चुकाएंगे? वो तो इतना महान ज्ञान है कि उसका कोई गिफ्ट दिया नहीं जा सकता। राजा ने देखा कि उनके महान कार्यों के लिए उन्हें संतुष्ट करने का अन्य कोई साधन नहीं। विनोद पात्रम शब्द को इन 2 शब्दों में विभाजित किया गया। विनोद पात्रम मतलब विना तथा उद पात्रम, या फिर इसे एक ही शब्द मानने पर होगा हंसाने वाला है, मस्कर। मस्करे का कार्य केवल हंसाना, और जो व्यक्ति गुरु या कृष्ण के दिव्य संदेश के शिक्षक से पूर्ण होने का प्रयास करता है, वो मस्करे की तरह उपहास का पात्र बन जाता है, क्योंकि ऐसा ऋण को चुका पाना असंभव है। सबों का श्रेष्ठ मित्र तथा उपकारी वह मनुष्य है, सबको श्रेष्ठ मित्र और उपकारी वह मनुष्य जो सब में कृष्ण भावना जागृत करता है, जो सब में भक्ति का प्रचार करता है। सबसे बड़ा मित्र वो है और सबसे बड़ा उपकारी वो है। इस प्रकार से जो है 4 कुमार पृथु महाराज को बता। मैत्रेय वाचा ते आत्मयोग पतय आदिराजेन पूजिता शीलम तदीयम संसन्तः खेय भवन मिशताम नृणाम। महर्षि मैत्री ने आगे कहा, महाराजा पृथु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये 4 कुमार अत्यंत गदगद हो गए। महाराजा पृथु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये 4 कुमार अत्यंत गदगद हो गए। दरअसल वे आकाश में दिखाई पड़े और उन्होंने राजा के शील की प्रशंसा की, और सभी लोगों ने उनके दर्शन किए। तात्पर्य कहा जाता है कि देवता लोग कभी भी भूतल का स्पर्श नहीं करते, कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। देवता वे केवल आकाश में ही चलते फिरते और यात्रा करते हैं। तो महर्षि नारद की भांति कुमारों को भी आकाश में यात्रा करने के लिए किसी वायुयान की जरूरत नहीं थी। सिद्ध लोक के जो वासी हैं, वो बिना यान के अंतरिक्ष में घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, इसलिए वे सिद्ध कहलाते हैं। अर्थात उन्होंने सभी योग शक्तियां प्राप्त कर ली। ऐसे सिद्ध योग पुरुष इस पृथ्वी पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि मानवता उसके पात्र नहीं। फिर भी कुमारों ने महाराजा पृथु के गुणों की तथा उनकी भक्तिमय एवं विनयशीलता की प्रशंसा की। वे राजा पृथु की पूजा विधि से अत्यंत संतुष्ट हुए। महाराजा पृथु की अनुकंपा से उनकी प्रजा कुमारों को आकाश मार्ग में उड़ते देख सके। आगे के श्लोक में आ रहे हैं, 19 श्लोक में, वैन्य तु धूर्य महताम संस्थित्या आध्यात्म शिक्षया आप्ते कामम इवात्मानम मैंने आत्मनि अवस्थित। महाराजा पृथु अपने तत्व ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थिर होने के कारण महापुरुषों में प्रमुख थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति परम संतुष्ट थे। तात्पर्य, भक्ति में स्थिर रहने से मनुष्य को अत्यंत आत्मसंतोष मिलता है। भक्ति में स्थिर रहने से मनुष्य को अत्यंत आत्मतोष मिलता है, प्राप्त होता है।
वास्तव में आत्मतोष तो शुद्ध भक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में आत्मतोष तो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। क्योंकि भगवान को किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करनी होती है, अतः वे अपने आप में पूर्णतः तुष्ट रहते हैं। भगवान को किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, अतः वे अपने आप में तुष्ट रहते हैं। तो कोई व्यक्ति भी, कोई मनुष्य भी अगर कोई भौतिक इच्छा न करे तो वो भी आत्मतुष्ट रह सकता है। इसी प्रकार से जिस भक्त को भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त, अतः चूंकि भगवान की को किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, अतः वे अपने आप में पूर्णतः तुष्ट रहते हैं। इसी प्रकार से जिस भक्त को भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, वो परमेश्वर के समान ही आत्मतुष्ट रहता है। प्रत्येक व्यक्ति मन शांति तथा आत्मतोष दोष तोष के पीछे दौड़ता है, किंतु ये गुण भगवान के शुद्ध भक्त होने पर ही प्राप्त हो सकते। पिछले श्लोकों में राजा पृथु के अपने अथाह ज्ञान तथा पूर्ण भक्ति के विषय में जो कुछ कहा गया, उसकी यहाँ पर पुष्टि हो जाती, क्योंकि वे महात्मा में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने महात्मा के संबंध इस प्रकार कहा है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अन्यन मनसो ज्ञात्वा भूतादियम अव्ययम्। हे प्रथापुत्र, जो महापुरुष भुलावे में नहीं आता है और जो देवी प्रकृति के क्षण क्षण में रहते हैं, वे भक्ति में पूर्ण रूप से रत रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अव्यय भगवान के रूप में जानते। महात्मा लोग माया के फंदे में नहीं पड़ते, वरन वे आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। महात्मा जो है माया के फंदे में नहीं पड़ते, वरन आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। इसलिए वास्तविक महात्मा सदैव भगवान की भक्ति में रत रहता है। तो माया शक्ति जो भगवान की बाहरी शक्ति, लेकिन महात्मा लोग भगवान की आंतरिक शक्ति के लिए संरक्षण में, प्रोटेक्शन में रहते हैं, माया के फंदे में नहीं पड़ते। इसलिए महात्मा सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। पृथु महाराज में महात्मा के सभी लक्षण प्रकट है। हालांकि पृथु महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, फिर भी वो महात्मा जैसे लक्षण थे। इसलिए उन्हें इस श्लोक में धूर्यो महता अर्थात महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथा उचितम यथा वित्तम अकरोत ब्रह्म सात कृतम। आत्मतुष्ट होने के कारण महाराज पृथु समय, स्थान, शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी पूर्णता से संभव हो सकता था अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। जहां तक संभव है अपना पूरा प्रयास करते थे अपने कर्तव्य को पूरा करने। आत्मतुष्ट होने के कारण महाराजा पृथु समय, स्थान, शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी पूर्णता से संभव हो सकता था अपने कर्तव्य को पूरा करते। उनके सारे कार्यों का द्वारा उनका एकमात्र उद्देश्य था परम सत्य भगवान को प्रसन्न करना। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों का भली भांति निर्वाह किया। तात्पर्य, महाराजा पृथ्वी एक उत्तरदायी राजा थे। महाराजा पृथ्वी एक उत्तरदायी राजा थे और उन्हें एक क्षत्रिय, एक राजा तथा एक भक्त के कार्य एक ही साथ करने होते थे। महाराजा पृथ्वी एक उत्तरदायी राजा थे और उन्हें एक क्षत्रिय, एक राजा तथा एक भक्त के कार्य एक साथ करने होते थे। भगवत भक्ति में कुशल होने के कारण वे अपने कार्यों को समय, शक्ति, निजी धन क्षमता के अनुसार अच्छी तरह पूरा कर सकते। इस दृष्टि से श्लोक में कर्माणी शब्द महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज के कार्य सामान्य नहीं होते थे, क्योंकि उनका संबंध भगवान से होता था। उनके सारे कार्य भगवान से संबंधित होते थे पृथु महाराज, इसलिए उनके कार्य को सामान्य कार्य नहीं बोल सकते।
श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है कि जो वस्तुएं भक्ति के श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है कि जो वस्तुएं भक्ति के अनुकूल हो उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। जो वस्तुएं भक्ति के अनुकूल हो उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए, और जो वस्तुएं भक्ति के अनुकूल नहीं हो उनको बहिष्कार कर देना चाहिए। भक्ति के अनुकूल कार्य को साधारण कर्म अथवा सकाम कर्म समझना चाहिए। उदाहरण, एक सामान्य कर्मी अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु से अपना व्यवसाय चलाता है। भक्त उसी काम को उसी तरह करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना रहता है, परंतु उसके कार्य साधारण नहीं होते। अतः पृथु महाराज के कार्यकलाप साधारण नहीं थे। बाहर से साधारण कार्य लगता, लेकिन वो सारे कार्य भगवान के लिए। अतः पृथु महाराज के कार्यकलाप साधारण नहीं थे, अपितु वे आध्यात्मिक एवं दिव्य थे। उनका लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना था। जिस प्रकार योद्धा अर्जुन को श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना पड़ा, उसी तरह पृथु महाराज को श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए राजा के कार्य करने पड़े। निसंदेह उन्होंने सारे संसार के लिए राजा के रूप में जो कुछ किया वो भक्त के सर्वथा अनुरूप था। राजा होते हुए भी उन्होंने भक्त के रूप में जैसे कार्य किया। इसलिए एक वैष्णव कवि ने कहा है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न भुजाए। शुद्ध भक्त के कार्यों को कोई नहीं समझ सकता। शुद्ध भक्ति के कार्य सामान्य कार्यों की तरह लग सकते हैं, किंतु उनके पीछे अत्यधिक महत्ता है, भगवान की संतुष्टि व्याप्त रहती। एक वैष्णव के कार्यकलाप को समझने के लिए मनुष्य को अत्यंत पटु एक्सपर्ट होना पड़ता है। वैष्णव के कार्यकलाप को समझ, महाराजा पृथु ने कभी भी चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की सीमा के बाहर काम नहीं किया। यद्यपि वे वैष्णव के रूप में सारे संसार का शासन करते थे, उसी के साथ भगवान को प्रसन्न करके इन सारे कार्यों के ऊपर भी बने रहे। वे अपने आप को शुद्ध भक्त के रूप में प्रकट न करते, बाह्य रूप से वे अत्यंत शक्तिशाली तथा कर्तव्यनिष्ठ राजा बने रहे। दूसरे शब्द में उनका कोई भी कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता था। दूसरे शब्द में उनका कोई भी कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता था। वे जो कुछ भी करते थे भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए। वे कोई भी कार्य अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं करते थे। भगवान जो कुछ भी करते थे भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करते। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में दी गई। फलम ब्रह्मणि सन्न्यस्य निर्विसंग समाहित कर्माध्यक्षम च मन्वान आत्मानं प्रकृते परम। महाराजा पृथु ने अपने आप को प्रकृति से परे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत दास के रूप में समर्पित कर दिया। महाराजा पृथु ने अपने आप को प्रकृति से परे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत दास के रूप में समर्पित कर दिया। फलस्वरूप उनके कर्मों के सारे फल भगवान को समर्पित थे। वो जो कुछ भी कार्य करते थे भगवान के लिए करते। वे अपने आप को सदैव सर्वेश्वर भगवान के दास के रूप में समझते रहे। पृथु महाराज किंग थे, पूरी पृथ्वी के किंग। तो कोई बोलेगा मेरे तो टाइम नहीं मिला, मेरे को टाइम नहीं मिला, टाइम की कमी है। तो पृथु महाराज के पास कितना टाइम? पूरे पृथ्वी के राजा थे, उनके पास तो टाइम ही नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान की पूरी सेवा कर पाते। तात्पर्य, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में महाराजा पृथु का जीवन कर्म योग का सुंदर उदाहरण। किस तरह से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करते पृथु महाराज पूरे जीवन का निर्वाह कर रहे थे।
कर्मयोग शब्द का प्रयोग प्राय भगवत गीता में हुआ है। मैं यहाँ पर पृथु महाराज का और यहाँ पर पृथु महाराज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कर्मयोग का। वास्तव में कर्मयोग क्या है? कर्मयोग के समुचित पालन करने की पहली आवश्यकता यहाँ पर दी, फलम ब्रह्मणि संन्यास्य। मनुष्य को अपने कर्मों का फल परब्रह्म कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य वास्तव में संन्यास आश्रम में स्थित हो जाता है कि कर्मों के फल की इच्छा न करे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर देना ही संन्यास है। काम्यानाम कर्मणान्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण। बुद्धिमान जन समस्त कर्म फलों को छोड़ने का त्याग कहते हैं और उस अवस्था को बड़े बड़े विद्वान संन्यास कहते हैं। कर्म फलों को त्यागना ही, कर्म करा लेकिन उसके फल की कोई इच्छा नहीं की, इसको त्यागना ही संन्यास। यद्यपि पृथु महाराज ग्रस्त जीवन बिता रहे थे किंतु वास्तव में सन्यासी जैसे थे। हालांकि वो ग्रस्त थे लेकिन उन्होंने हालांकि गेरुआ कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन सन्यास, क्योंकि अपने कर्मों के फलों को भगवान को ही कर रहे थे, उनको कर्म फलों की कोई इच्छा नहीं थी। बुद्धिमान जन समस्त कर्म फलों के छोड़ने को त्याग कहते हैं और उस अवस्था को बड़े बड़े विद्वान संन्यास कहते हैं। यद्यपि पृथु महाराज ग्रस्त जीवन बिता रहे थे किंतु वास्तव में वे संन्यास आश्रम में थे। अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। निर्विसंग अदूषी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराज पृथु अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त न थे। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य जो कुछ संचित करता है, जो कुछ इकट्ठा करता है या जिसके लिए कार्य करता है, जो इकट्ठा करता है या जिसके लिए कार्य करता है, उसका स्वामी बनने का, वो उसका स्वामी बनने का सदैव सोचता रहता है कि मैंने इकट्ठा किया और मैंने कार्य किया इसलिए मैं स्वामी हूं इसका। जब कोई अपने कर्मों के फल को भगवान की सेवा में लगा देता है तो वो वास्तव में कर्मयोग का अभ्यास करता है। उसने अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर दिया। अब वो कर्म जो थे, उसने जो संचित किया है, जो कर्म किए, वो उसके बंधन का कारण नहीं बनेंगे, पाप का कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि उसने फल को भगवान को अर्पित कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति कर्म का अभ्यास कर सकता है किंतु गृहस्थों के लिए विशेष रूप से सुगम है क्योंकि भगवान के श्री विग्रह को घर में स्थापित करके भक्तियों की विधियों से उनकी पूजा कर सकते हैं। इस विधि के 9 अंगों थे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चना वंदनम जाख्यम साख्यम आत्मनिवेदन। कर्मयोग तथा भक्तियों की इन विधियों को सारे संसार में प्रसारित करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ कर रहा है। इन विधियों को कोई भी इस संघ के सदस्यों के उदाहरण का अनुसरण करके सीख सकता है। घर में अथवा मंदिर में श्री विग्रह को प्रत्येक वस्तु का स्वामी और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति को श्री विग्रह का दास माना जाता है। भगवान दिव्य है क्योंकि वे इस सृष्टि के अंग नहीं है। इस श्लोक में प्रकृते परम शब्द का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि संसार में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई है। भगवान सारी सृष्टि के परम अधीक्षक है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत दीप परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चराचर जीवों को उत्पन्न करती है और इसी के आदेश से इस जगत का बारंबार सृजन एवं संहार होता है। पदार्थ की आश्चर्यजनक अन्योन क्रिया से जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं तथा भौतिक प्रगति होती है वो भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में होती है। संसार में जितनी घटनाएं घटती हैं वे अंधाधुंध नहीं घटती। यदि कोई श्री कृष्ण का दास बना रहता है और उनकी सेवा में सब कुछ लगा देता है तो भौतिक संसार में अपने जीवन काल में ही जीवन मुक्त मान लिया जाएगा।
सामान्य रूप से शरीर त्यागने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई पृथु महाराज की भांति रहता है तो इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। कृष्ण चेतना में मनुष्य के कर्मों के फल भगवत इच्छा पर निर्भर करते हैं। निसंदेह फल सर्वत्र व्यक्तिगत पटुता पर निर्भर नहीं करता, अपितु पूर्ण रूप में भगवत इच्छा पर निर्भर करता है। फलम ब्रह्मणि संन्यासम का वास्तविक महात्मा यही है। जो जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त हो उसे अपने आप को कभी भी स्वामी या अधीक्षक नहीं मानना चाहिए। समर्पित भक्त को भक्ति योग के वर्णित विधि विधानों के अनुसार अपना कार्य करते रहना चाहिए। उसके कार्यों के फल पूर्ण रूप से भगवत इच्छा पर आश्रित है। ग्रहेषु वर्तमानपि स साम्राज्यश्रियान्वितः न सज्जत इंद्रियार्थेषु नियमति अर्कवतः। महाराज पृथु जो अपने सारे साम्राज्य की संपत्ति के कारण अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, घर में गृहस्थ की भांति रहते थे। चूंकि वे अपने ऐश्वर्य का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु कभी नहीं करना चाहते थे, अतः वे विरक्त बने रहे। जिस प्रकार सूर्य सभी परिस्थितियों में प्रभावित रहता है। इस श्लोक में ग्रहेषु शब्द महत्वपूर्ण है। चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास में केवल गृहस्थ को ही स्त्री प्रसंग की अनुमति है। अतः गृहस्थ अवस्था में एक प्रकार से भक्त के लिए इंद्रिय तृप्ति की छूट है। तो भी पृथु महाराज विशिष्ट है, क्योंकि वे ग्रस्त बने रहने की छूट होने और साम्राज्य का विपुल ऐश्वर्य रहने पर भी कभी इंद्रिय तृप्ति में परिवर्तन नहीं हुआ। यह विशेष लक्षण था जो उनके भगवान के विशुद्ध भक्त होने का सूचक है। शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त कभी भी इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित नहीं होता, फलस्वरूप मुक्त रहता है। भौतिक जीवन में मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त होता है, किंतु भक्ति या मुक्त जीवन में उसका लक्ष्य भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करना। इस श्लोक में महाराजा पृथु की उपमा सूर्य से की गई। कभी कभी सूर्य मूत्र मल तथा अन्य दूषित वस्तुओं पर चमकता है, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वो उन दूषित वस्तुओं के संपर्क में आकर भी प्रभावित नहीं होता है। उल्टे सूर्य प्रकाश दूषित तथा गंदी जगहों को विशुद्ध और कीटाणु रहित करता है। इसी प्रकार भले ही भक्त नाना प्रकार के भौतिक कार्यकलापों में प्रवृत्त हो, किंतु इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न होने से वह उनको प्रभावित नहीं होता। विपरीत इसके कि वह समस्त भौतिक कार्यकलापों को भगवान की सेवा की ओर मोड़ देता है, क्योंकि शुद्ध भक्त जानता है कि किस प्रकार हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए। अतः भौतिक कार्यकलापों से सदा अप्रभावित बना रहता है। उन्हें वह अपनी दिव्य योजनाओं से ऐसे कार्यकलापों को पवित्र बना देता है। इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। उसका लक्ष्य भौतिक उपाधियों से प्रभावित हुए बिना भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से पवित्र हो जाना। एवं अध्यात्म योगेन कर्माणि अनुसमाचरन् पुत्रान् उत्पादयन् आस पंचर्चिषि आत्म समत्मा। भक्ति की मुक्त अवस्था में स्थित होकर पृथु महाराज ने न केवल समस्त सकाम कर्मों को संपन्न किया, अपितु अपनी पत्नी अर्ची से भी 5 पुत्र उत्पन्न किए। निसंदेह उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए। तात्पर्य ग्रस्त के रूप में पृथु महाराज को अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र प्राप्त हुए। 5 पुत्र उनकी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए। वे किसी सनक या संयोग से नहीं उत्पन्न हुए। अपनी इच्छा अनुसार जिस प्रकार संतान उत्पन्न की जाए, इस युग में एक प्रकार से अज्ञात है। इसका रहस्य पति पत्नी द्वारा शुद्ध विधियों का जिन्हें संस्कार करते हैं अपनाया जाना चाहिए। इन संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, जो विशेष रूप से उच्च वर्णों ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए अनिवार्य है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, जो स्त्री प्रसंग धर्म के विपरीत नहीं, वह स्वयं श्री कृष्ण। धार्मिक नियमों के अनुसार जब कोई संतान उत्पन्न करना चाहे तो उसे संभोग के पूर्व गर्भाधान संस्कार उत्पन्न करना चाहिए। संभोग के पूर्व माता पिता की जैसी मानसिकता होगी, उसका प्रभाव निश्चित रूप से उत्पन्न होने वाली संतान की मानसिकता पर पड़ेगा। हो सकता है कि कामवश उत्पन्न की गई संतान माता पिता की आशा के अनुरूप न निकले। शास्त्रों का कथन है, यथा योनिर्थया बीजम। यथा योनि से माता का संकेत और यथा बीजम से पिता। यदि संभोग के पूर्व माता पिता की मानसिक दशा सुस्थिर है, तो जो उनसे संतान उत्पन्न होगी अवश्य उनकी मानसिक दशा को प्रतिबिंबित करेगी। अतः आत्मसम्मात शब्दों से लक्षित होता है कि संतान के पूर्व पृथु महाराज तथा अर्ची ने गर्भाधान संस्कार संपन्न किया होगा। फलतः उनके सारे पुत्र उनकी इच्छाओं तथा विशुद्ध मानसिक दशाओं वाले उत्पन्न हुए। पृथु महाराज ने काम के वशीभूत होकर पुत्रों को जन्म नहीं दिया, न ही वे इंद्रिय तृप्ति अपनी पत्नी के प्रति आकर्षित। उन्होंने ग्रस्त के रूप में अपने सारे विश्व में भविष्य में अपना शासन चलाने के लिए पुत्र।
विजिताश्वम धूम्रकेशम हर्यक्षम द्रविणम सर्वेषां लोकपालानां दधारेक प्रथु गुणान। विजिताश्व धूम्रकेश हर्यक्ष द्रविण तथा वृक नामक 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी पृथु महाराज इस लोक पर राज्य करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोकों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया। तात्पर्य प्रत्येक लोक का एक प्रधान देव होता है। भागवत गीता से पता लगता है कि सूर्य का प्रधान देव विवस्वान है। इसी प्रकार चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के भी प्रधान देव हैं। वास्तव में अन्य सब लोगों के प्रधान देव सूर्य चंद्रमा देव प्रधान देव की संतान। इस पृथ्वी लोक में 2 क्षत्रिय वंश, एक सूर्य के प्रधान देव से उत्पन्न, दूसरा चंद्रमा के प्रधान देव से। ये वंश क्रमशः सूर्य वंश तथा चंद्रवंश कहलाता है। जब इस लोक पर राजतंत्र था तो उसका मुख्य सदस्य सूर्यवंशी था और अधीन राजा चंद्रवंश के थे, किंतु महाराज पृथु इतने शक्तिमान थे कि अन्य लोकों के प्रधान देवों के समस्त गुणों से उत्पन्न। आधुनिक युग में लोगों ने पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने का प्रयास किया, किंतु वहां किसी को भी नहीं पा सके। चंद्रमा के प्रधान देव से मिलने की बात तो दूर रही, किंतु वैदिक साहित्य बारंबार कहते कि चंद्रमा अत्यंत बुद्धिमान निवासियों से पूर्ण है, जिनकी गणना तो देवताओं में की जाती है। अतः हमें हमेशा संदेह रहता है कि पृथ्वी की आधुनिक विज्ञानियों ने किस प्रकार चंद्र यात्रा की। आगे गोपी गाथा जगत सृष्टे काले स्वैसे अच्युतात्मक मन वाग वृत्ति भी सौम्य गुणे संजनय प्रजा। चूंकि महाराज पृथु भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को उनकी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते। चूंकि महाराज पृथु भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे। अतः पृथु महाराज उन्हें अपनी वाणी, मन, कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी प्रकार प्रसन्न रखते। जैसे कि अगले श्लोकों में बताया गया, पृथु महाराज दूसरों के मन की बातों को समझने की शक्ति की अलौकिक शक्ति के कारण सभी प्रकार से नागरिकों को प्रसन्न रखते थे। निसंदेह वे इतने व्यवहार कुशल थे कि प्रत्येक नागरिक संतोष और पूर्ण शांति का अनुभव करता था। इस श्लोक में अच्युतात्मक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज पृथु श्लोक में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। उन्हें पता था कि वे भगवान के प्रतिनिधि और भगवान की सृष्टि की रक्षा ठीक से होनी चाहिए। सृष्टि के पीछे क्या उद्देश्य है उसे नास्तिक लोग नहीं समझ सकते। यद्यपि आत्म जगत की तुलना में भौतिक जगत है तो भी इसके पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन है। वे प्रत्येक बात को वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा स्थापित करने का प्रयत्न करते थे, किंतु किसी वस्तु को परम सृष्टा में केंद्रित नहीं करते। कोई भक्त ही सृष्टि के प्रयोजन को समझ सकता है। यह प्रयोजन है कि उन व्यष्टि जीवात्मा को सुविधाएं प्रदान करना जो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहे। अतः इस लोक के शासक को जानना चाहिए कि सभी निवासी विशेष रूप से मनुष्य इस भौतिक जगत में इंद्रिय सुख भोगने के लिए आए। अतः शासक का कर्तव्य कि आप उनके इंद्रियों को तुष्ट करे और साथ ही उन्हें कृष्ण चेतना तक उठा दे, जिससे अंत में भगवान के धाम जा सके। राजा या शासन अध्यक्ष इस विचार को ध्यान में रखते हुए संसार में राज्य करना चाहिए। इससे हर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। किंतु कैसे किया जा सकता है? महाराजा पृथु के समान अनेक उदाहरण है और श्लोक में उनके शासन का इतिहास श्रीमद् भागवतम में विस्तार से वर्णित है। इस पतित युग में भी यदि शासक, अधीक्षक तथा राष्ट्रपति पृथु महाराज के उदाहरण से लाभ उठाएं तो सारे संसार में निश्चय शांति और संपन्नता का साम्राज्य स्थापित हो सकेगा। 56वें श्लोक में आता है, राजा इति अधात नाम धेयम सोम राजा इवा पर सूर्यवत विसर्जन ग्रहण प्रतपंच भूव वसु। महाराजा पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। वे सूर्यदेव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रहण करता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है, किंतु साथ ही समस्त लोगों के जल को खींच लेता है।
तात्पर्य श्लोक में महाराजा पृथु की तुलना सूर्य तथा चंद्रमा के राजाओं से की गई। चंद्रमा तथा सूर्य के राजा इसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जिस तरह भगवान ब्रह्मांड को शासित होते देखना चाहते हैं, सूर्य ताप तथा प्रकाश वितरित करता है और साथ ही सभी लोगों के जल को खींचता रहता है। चंद्रमा रात्रि में अत्यंत सुहावना लगता है और दिन में सूर्य के ताप में किए गए कार्य से थका व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में आनंद उठा सकता है। सूर्यदेव के समान पृथु महाराज ने अपने राज्य को सुख प्रदान करने के लिए अपना ताप तथा प्रकाश वितरित किया, क्योंकि बिना ताप तथा प्रकाश के कोई जीवित नहीं रह सकता। इस तरह पृथु महाराज एक और जनता पर कर लगाते थे और नागरिक तथा सरकार को इतने कड़े आदेश देते थे कि कोई भी उनकी अवज्ञा का साहस नहीं कर सकता था। दूसरी ओर वे चांदनी के समान सबको प्रसन्न रखते थे। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों का कुछ न कुछ प्रभाव होता है, जिससे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी रहती है। आधुनिक विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की पक्की व्यवस्था से परिचित हो लेना चाहिए। 57वें श्लोक में आता है, दुदुर्षा तेजसा इव अग्नि महेंद्र इव उर्दुर्जया तितिक्षया धरित्री वद्यो इव अभिष्टदन्नृणाम्। महाराजा पृथु इतने प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करके मानो अग्नि को जीतना था। वे इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से दी जाती थी, जिसकी शक्ति अजय। दूसरी ओर महाराजा पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे और मानव समाज की विभिन्न इच्छाएं पूरी करने में स्वयं स्वर्ग के समान। तो तात्पर्य राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करे और उनकी इच्छाओं को पूरा करे। साथ ही प्रजा को चाहिए कि राजा के राज्य के नियमों का पालन करें। महाराजा पृथु ने अच्छी सरकार के समस्त मानदंड बनाए रखे थे। वे इतने दूरदर्शी कि उनके आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था, जो अग्नि से भी ताप तथा प्रकाश निकालना बंद कर सकता। वे इतने बलशाली थे कि उनकी तुलना स्वर्ग के राजा इंद्र से की जाती थी। इस आधुनिक युग में विज्ञानी नाभिकीय हथियार के विषय में प्रयोग कर रहे थे, किंतु पहले के युग में ब्रह्मास्त्र छोड़े जाते थे, तो भी ब्रह्मास्त्र तथा नाभिकीय हथियार इंद्र के वज्र की तुलना में नगण्य। जब इंद्र अपना वज्र छोड़ता है तो बड़े से बड़ा पर्वत भी विदीर्ण हो जाता है। दूसरी ओर महाराजा पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु थे और वे अपनी प्रजा की सारी इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते थे जैसे आकाश से जल की मूसलाधार वर्षा की। बिना वर्षा के इस लोक पर विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति असंभव है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, पर्जन्याद अन्न संभव। अन्न तभी उत्पन्न होता है जब आकाश से वर्षा होती है। बिना अन्न के पृथ्वी पर कोई संतोष नहीं हो सकता। फलतः कृपा के अपार वितरण की तुलना बादलों से होने वाली जल वर्षा से की गई। महाराजा पृथु वर्षा के जल के समान ही निरंतर अपनी कृपा का वितरण करते थे। दूसरे शब्दों में महाराजा पृथु गुलाब के फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर थे। इस प्रकार वे अपने साम्राज्य पर शासन करते। वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध सत्वेन अचल राटिव। जिस प्रकार वर्षा से हर एक की इच्छाएं पूरी होती, उसी तरह महाराजा पृथु सबको तुष्ट रखते थे। वे समुद्र के समान थे, क्योंकि कोई उनकी गहराई को नहीं समझ सकता था, और उद्देश्य की दृढ़ता में पर्वतराज मेरू के समान। तात्पर्य दुखी मनुष्य पर महाराजा पृथु की दया अत्यधिक ताप के बाद जल वर्षा के समान होती है। समुद्र इतना विस्तृत होता है कि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई नापना अत्यंत कठिन। इस प्रकार पृथु महाराज इतने धीर तथा गंभीर थे, कोई उनके प्रयोजनों को था नहीं पा सकता था। मेरू नामक पर्वत ब्रह्मांड की धुरी के समान स्थित है और कोई भी उसे 1 इंच में नहीं ला सकता। इसी प्रकार महाराजा पृथु के निश्चय करने के बाद कोई इनके निश्चय से उन्हें दगा नहीं सकता। इस प्रकार से महाराजा पृथु का ये राज्य इस प्रकार से चलता था। महाराजा पृथु की बुद्धि तथा शिक्षा मृत्यु के अधीक्षक यमराज के समान थी। उनका ऐश्वर्य हिमालय के तुल्य था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये महाराजा पृथु की प्रशंसा की गई, उनके गुणगान किए गए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा।